हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा मैम, तेजस्वी एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेज। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आइए चलते हैं आज हम पढ़ेंगे विषय संस्कृत क्लास 6 से 12 तक भाग 2। फर्स्ट भाग हमने पहले अपलोड कर दिया है, स्वरों का विभाजन। तो आइए चलते हैं, बिना देरी किए हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। स्वरों का विभाजन। स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो फर्स्ट के बारे में हम बात करते हैं, ह्रस्व स्वर। ये संख्या में 5 हैं, ए, छोटी ई, छोटा ऊ, री और ली। और सेकंड दीर्घ स्वर है, ये संख्या में 7 हैं, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, री यानी डबल मात्रा लग जाती है, डबल री और ए, ओ, औ। प्लुत स्वर है, ये संख्या में 1 ही होता है। संवृत स्वर और विवृत स्वर। संवृत स्वर के उच्चारण में मुख्य द्वार सकरा हो जाता है। ये संख्या में 4 होते हैं, ई, ऊ, ऊ। और अर्ध संवृत स्वर के उच्चारण में मुख्य द्वार कम सकरा होता है। ये संख्या में 2 होते हैं, ए, ओ। विवृत स्वर के उच्चारण में मुख्य द्वार पूरा खुला होता है। ये संख्या में 2 होते हैं, आ, ओ। अर्धविवृत स्वर के उच्चारण में मुख्य द्वार अध खुला यानी आधा खुला हुआ होता है। शब्द से ही पता चल रहा है, अर्धविवृत स्वर यानी आधा खुला हुआ होता है। ये संख्या में 4 होते हैं, ए, आई, आओ और ओ। संध्या और समान स्वर। संध्या स्वर संख्या में 4 होते हैं, ए, आई, ओ, औ। समान स्वर संध्या स्वरों को छोड़कर सभी शेष स्वर समान स्वर होते हैं। समान स्वर संख्या में 9 हैं, ए, आ, ई, ऊ, री, अंग और अह।